था। आपको पता है गिरिडीह का सांसद कौन है आजसू का? चंद्र प्रकाश चौधरी। अच्छा, आप बताएं तब हमको पता चला। इनका तो चेहरा भी भूल गए थे, नाम भी भूल गए थे। अब तो चेहरा दोनों भूल गए। जब बात कर रहे हैं आप सीपी चौधरी के अलावा अगर और कोई कैंडिडेट, अगर स्टूडेंट हित के जैसे सुदेश महतो जो है, अगर और कोई कैंडिडेट के बारे में बोलते हैं तब कुछ सोचेंगे। सीपी चौधरी का नाम पिछले इलेक्शन में सुने थे, अभी इस इलेक्शन में सुन रहे हैं। इलेक्शन में ही दिखते हैं वो, उसके बाद 5 साल नहीं दिखते वो। युवा लोग किस मुद्दे पे वोट देंगे? आज मैं गिरिडीह के खंडोली में मौजूद हूँ। कुछ युवा लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे। आइए बात करते हैं। एक यहाँ पे भैया मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर राउत हुआ। हम यहाँ घूमने आए थे खंडोली में जी। इस बार लोकसभा का चुनाव है। हाँ। किसको वोट देने का सोचे हैं? देखिए, ऐसे कोई वोट देने के लिए सोचे तो नहीं है कि किसको वोट करेंगे, बट हमको कोई कैंडिडेट अभी समझ में नहीं आ रहा। बट एक जयराम महतो के बारे में सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया से उनका जो स्पीच है, बोलने का तरीका, प्लस वो जो भाषण जो दे रहे हैं वो एकदम हार्ट टचिंग भाषण दे रहे हैं। दिल को छू जा रहा है उनका बात एकदम। झारखंड को, हम लोग झारखंडी हैं और झारखंड के प्रति उनका सोच अच्छा है, तो एक माइंड सेटअप उनके लिए साइड में है। बट अगर कोई और कैंडिडेट अगर उनसे अच्छा कोई बोले तो देखेंगे, फिर बाद में वोटिंग के समय डिसीजन लिया जाएगा। बोलने पर वोट दे देंगे? नहीं, बोलने पे वोट नहीं दे देंगे। देखिए, अभी जयराम महतो भी फील्ड पर कुछ वर्क नहीं कर रहे। उनका भी सोशल मीडिया पे हम सुने ही हैं। अगर कुछ वर्क किए होंगे तो हम देखे नहीं हैं। बट एगो होता है ना, जैसे बोलने से ही पता चल जाता है कि वो आदमी करेगा या नहीं करेगा। और जयराम महतो जी के भाषण में ऐसे एग्रेसिव जो लुक होता है, एग्रेसिव पन जो होता है, आवाज़ में जो दम होता है वो दिखता है। अगर उनके जैसा कोई आए जिसे हमके मेरा दिल को छुए कि हाँ ये आदमी कुछ कर सकता है झारखंड के लिए, तो देखा जाएगा, वोट किया जाएगा। अच्छा, किस मुद्दा पे वोट देंगे जयराम महतो को? सबसे पहले तो हम स्टूडेंट हैं और पिछला 5 साल हम जेएमएम को स्टूडेंट के हक के लिए ही वोट किए थे। क्षेत्रीय पार्टी था जेएमएम। रोजगार के लिए हम स्टूडेंट हैं तो अपना रोजगार ही सोचेंगे। तो रोजगार के लिए पहले तो वो तो सोचते हैं छात्र हित के लिए। पढ़े लिखे स्टूडेंट है वो, तो एक पढ़े लिखे का दर्द समझेंगे। तो बस पहला मुद्दा तो यही रहेगा कि स्टूडेंट के लिए सोचे। दूसरा मुद्दा बाकी बाद में देखा जाएगा। और आंसू हो गई हैं, ये जेएमएम हो गई हैं, इन लोगों को लेकर के? जेएमएम तो आप भी गिरिडीह के ही होंगे या लोकल झारखंड के ही होंगे, आपको तो पता ही होगा कि जेएमएम का क्या हाल है। तो अभी कुछ ही दिनों पहले जेपीएससी का क्या हाल हुआ, जेपीएससी से कुछ दिन पहले जेएसएससी सीजीएल का क्या हाल हुआ, और उससे पहले नगर पालिका वाला जो हुआ था रेवेन्यू क्लर्क का, उसका क्या हाल हुआ। तो जेएमएम तो मतलब दूर दूर तक हमको दिखाई नहीं दे रही है इस चुनाव में। दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही? नहीं, मेरे वोट में। अच्छा, अगर हमको वोट देने का ऑप्शन आए तो मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। पहले मैं अपना हित देखूँगा। और सीजीएल का स्टूडेंट हूँ, मैंने सीजीएल दिया था एग्ज़ाम। घर आने से पहले उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो जेएमएम को मैं क्या मुद्दा दूँ कि 5 साल के लिए किस चीज़ के लिए मैं वोट करूँ? जेएमएम को तो समझ में ही नहीं आ रहा। अगर और कोई कैंडिडेट अगर आता है तो फिर आगे देखा जाएगा, बट जेएमएम नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, एक और सवाल है। आप शहरी इलाका से हैं ना? जी हाँ, मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ। क्या लगता है इस पर अगर जयराम महतो निकल पाएंगे? युवा लोग का अगर वोट पड़ेगा तो युवा लोग के वोट से निकल जाएंगे? देखिए, अगर सभी युवा लोग का वोट पड़ेगा टाइगर जयराम महतो को? हाँ, जैसे क्या है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बाहर से भी आके यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो डाइवर्ट भी होते हैं। डाइवर्ट मतलब ये हम गिरिडीह का बात करते हैं। यहाँ पे सांप्रदायिक बातें बहुत चलती है। अभी इलेक्शन आ रहा है तो देखिएगा कि जो होता है मुद्दा, जो हम लोग का थॉट्स आता है कि वो अलग कास्ट, ये अलग कास्ट, अलग धर्म के बारे में, मजहब के बारे में मजाक बनाया जाता है, लड़ाई झगड़ा ये सब, तो उसमें डाइवर्ट हो जाते हैं युवा। हम जैसे एक स्टूडेंट है और हम अभी आप बोलिएगा कि आंख बंद करके मोदी जी को वोट दे दीजिए, तो आंख बंद करके नहीं, उनका काम देखेंगे। हमारे पास विपक्ष में कोई चेहरा दिख नहीं रहा है, इसलिए मोदी जी को वोट चला जा रहा है। अगर विपक्ष में कोई बढ़िया चेहरा आ जाए तो फिर मोदी जी को उतना वोट नहीं जाएगा। उसी तरह जयराम महतो जी को अगर झारखंड में कोई धर्मनिरपेक्ष बात करे और ये जो सांप्रदायिक बातें जो होता है वो सब बातें ना किया जाए, युवा को भटकाया ना जाए, तो वो जयराम महतो को मुझे लगता है कि वोट करेंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जो स्टूडेंट के बारे में बात करेगा वोट उन्हीं को जाएगा। जो स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे वोट उसी को देंगे। हाँ, जैसे आप ही देख लीजिए, पिछला जेएमएम जो है, पिछला चुनाव में जेएमएम 5 लाख रोजगार का बात की और वो विजयी हुई। तो वो स्टूडेंट ही न जिताया उनको, तो स्टूडेंट का जो बात करेगा वो बात होगा। चलिए, धन्यवाद आपका समझने के लिए। क्या मुद्दा क्या है आपका इस बार? मुद्दा यही, हम लोग युवा है तो हम लोग को चाहेंगे कि युवा के प्रति जो बोले वही मुद्दा हम लोग को, तो युवा के प्रति जो बोले उसी का। हाँ, हम लोग उसी को वोट देंगे। तो आंसू अच्छा नहीं लग रहा है?
युवा प्रति नहीं बोल रहे हैं? बोल तो सब रहा, लेकिन सबका जैसे जयराम महतो कोई भी पार्टी किसी का घर नहीं चलाएगा। जो हम लोग के बारे में सोचेगा उसको हम उसके बारे में हम भी सोचेंगे। किसी का घर नहीं चला देगा, ना चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, किसी का घर नहीं चला देगा। आजसू का बात कर रहे हैं। आजसू का जो सांसद था, आपको पता है गिरिडीह का सांसद कौन है आजसू का? चंद्र प्रकाश चौधरी। अच्छा, आप बताएं तब हमको पता चला। इनका तो चेहरा भी भूल गए थे, नाम भी भूल गए थे। हम तो चेहरा दोनों भूल गए। हाँ, नाम और चेहरा दोनों भूल गए। आप अभी बताएं तब हमको याद आया कि अच्छा सीपी चौधरी जो है वो गिरिडीह के सांसद हैं। आप धन्यवाद, आपको याद दिला दिए मेरा। अगर कल हो के कोई एग्जाम में पढ़े। जानते आप लोग संसद कौन है गिरिडीह के? सो अरे जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं क्या। सीजीएल का स्टूडेंट होने के बाद हम भूल जा रहे हैं उनका। क्या बताएं, हमको कभी दिखते ही नहीं है। गिरिडीह कितने बार आए हमको दिखते नहीं है। चलिए आए भी होंगे तो जो जनता से कितनी बार मुलाकात की है वो नहीं। आप मान लेते हैं कि गिरिडीह 50 बार आए, लेकिन आप जब जनता से मुलाकात ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि गिरिडीह। लेकिन कुछ युवा लोग भी बोल रहे हैं कि सीपी चौधरी को देख करके नहीं, बीजेपी यानी मोदी सरकार को देख करके वोट दे दीजिए। देखिए देता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम लोग ने बहुत को है तो देता है कि इलेक्शन में दिखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्शन में दिखते हैं 5 साल बाद, उसके बाद नजर भी नहीं आते। तो टाइगर जयराम महतो देना है। हम ऐसे देखिए हमारे हम लोग कंफर्म नहीं सोचे हैं कि जयराम महतो को ही देना है। अच्छा कैंडिडेट हमारे आप देखिए उनका जो बात करने का लहजा है, वो जिस हिसाब से स्टूडेंट के हित के बारे में सोचते हैं, हमारे सामने उनके सिवा और कोई अभी चेहरा दिख नहीं रहा है। अगर कोई उनके सिवा कुछ दिखे तो हम सोचेंगे, और नहीं दिखे तो फिर जयराम महतो एक ऑप्शन है मेरे पास। एक जैसे 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन होते हैं, उस सब में हम जयराम महतो हैं। बाकी अगर कोई आएगा उस तरह का तो आना तो नहीं चाहिए। अब तो टाइम आ गया। सीपी चौधरी की जब बात कर रहे हैं आप, सीपी चौधरी के अलावा अगर और कोई कैंडिडेट, अगर स्टूडेंट हित के जैसे सुदेश महतो जो है, अगर और कोई कैंडिडेट के बारे में बोलते हैं तब कुछ सोचेंगे। लेकिन अगर वो बात करें कि सीपी चौधरी ही गिरिडीह के सांसद बनेंगे तब तो फिर अभी तो आप बताएं तब याद आया। चेहरा तो हमको याद भी नहीं है सीपी चौधरी का। चेहरा याद नहीं है सीपी चौधरी का। पहले उनका नाम सीपी चौधरी का नाम पिछले इलेक्शन में सुने थे, अभी इस सुन रहे हैं। इलेक्शन में ही दिखते हैं वो, उसके बाद 5 साल नहीं दिखते वो। अच्छा, इलेक्शन में ही? हाँ, बस इलेक्शन में दिखते हैं वो हम लोग को। अब फिर बोले अभी इलेक्शन आ रहा है, फिर आपका उनका नाम फिर वापस आ रहा है कि सीपी चौधरी जैसा कोई है गिरिडीह का सांसद, जो कभी दिखते ही नहीं, वो रामगढ़ में ही रहता है। अच्छा, नया पार्टी ओवर के सामने में वो बदलाव करेंगे गिरिडीह में? जैसा कि वो बोल रहे स्पीच में, तो करेंगे, करना तो चाहिए। सभी लोग तो बोलते एक चांस तो देना चाहिए। हाँ, बोलते सभी लोग हैं, लेकिन वो न्यू कैंडिडेट है, एक चांस देना चाहिए। देना चाहिए उनको। सबको चांस दिए तो एक बार देखते हैं। पिछले बार जेएमएम को चांस देके दिए थे, लेकिन हम लोग के 5 साल बर्बाद हो गया। इस बार मतलब चांस हो सकता है। चांस तो देंगे। हम लोग अपना बता रहे हैं, बाकी सबका अलग अलग अपना सोच रहता है ना। सबका अलग अलग। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग अपना बता दे रहे हैं, अपना हित के लिए ही सोचेंगे। अब हम लोग के कारण से कोई थोड़ी ना कि वो हम ही लोग के कारण से जीत जाएगा वो। बात सही है। बने रहें और देखते हैं, खबरें से जुड़े रखूँगा आप लोग को। युवा लोग का बात सुन रहे थे, शहर इलाका के युवा लोग हैं। शहर का वोट युवा लोग का किसके पास जाएगा वो आप लोग के पास रखा गया है, और युवा लोग बोल रहे हैं कि वोट उसी को मिलेगा जो काम की बात करेंगे, युवा लोग की बातों को सुनेंगे। बना रहे समझान कब तक के साथ, मैं MS। धन्यवाद।